मैं तो बचपन में तुझे हर रात आता था। क्या? हाँ बेटा, ये सपना मुझे आता था जो राहुल को अब तक आता है? हाँ। बताओ मुझे क्या हुआ? बस में आग लग गई थी। कौन सी बस में? सब कुछ जल गया था, सब लोग जल गए थे। मैं भी जल गई थी मम्मी, मैं भी जल गई थी, मैं भी जल गई थी, मैं भी जल गई थी। राहुल और तुम्हारा सपना एक जैसा? ये कैसे हो सकता है? हो ना हो, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक? पर कैसे मॉम? एक एक बात बिल्कुल वही है। ये अजीब बात है ना नीना, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। राहुल और मेरा सपना इतना मिलता जुलता कैसे हो सकता है? और कुछ याद है आपको मॉम? कुछ कहा हो मैंने, कुछ और बोला हो? ज्यादा तो कुछ याद नहीं, पर हाँ, जब तुम चीख कर उठती थी ना तो एक शब्द तुम्हारी जुबान पर होता था। क्या? क्या बोलती थी? बताइए ना मॉम प्लीज। कुछ याद नहीं आ रहा, पर इतना जरूर याद है कि बहुत अजीब सा शब्द था, उसका कोई मतलब नहीं था। क्या था? प्लीज याद करिए ना मॉम, क्या बोलती थी मैं उठकर? हाँ, कोशिश करती हूँ याद करने की। इतने साल निकल गए ना। एक मिनट, कुछ जी से था। जी से हाँ, गहोटा। यही तो कहती थी तुम बात बात। गहोटा। कौन 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 है वहाँ? ओह अमित, तुम? नो एंट्री। क्या मतलब? मतलब क्या? हाँ, बोला ना नो एंट्री। जब तक तुम हमारा एक छोटा सा इम्तिहान पास नहीं कर लेते तब तक तुम अंदर नहीं जा सकते, समझे ना? ये क्या मजाक है? तुम लोग मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? परेशान ना करो मुझे, ठीक है? मैं तुम्हें परेशान नहीं करता, पर कल ही मैं वार्डन से जाके कह दूंगा तुम्हें गर्ल्स हॉस्टल में शिफ्ट कर। तुम लोग क्या करवाना चाहते हो मुझसे? अरे चुई मुई को गुस्सा भी आता है। बेकार की बातें बंद करो और बोलो मुझे क्या करना होगा। जो हम तुमसे करवाना चाहते हैं उसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मैं तुम लोगों के साथ कहीं नहीं जाऊंगा। समझा इसे? देख दोस्त, लगता है तुमने रैगिंग के बारे में नहीं सुना। अरे ये तो हर कॉलेज में होती है।
फिर तू इससे कैसे बच सकता है? हाँ, देख, इस रूम में रहना है ना, तो हैकिंग तो झेलनी होगी। और अगर मैं ना करूं तो? अरे हाँ, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इसमें तुम्हारी भी कोई मर्जी हो सकती है। पर प्रॉब्लम भी है दोस्त, यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। और एक बात, अगर तुमने किसी टीचर या वार्डन से इस बारे में कंप्लेंट की तो कंप्लेंट तो तुम कर दोगे, पर उसके बाद तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। अरे राहुल, कर ले यार, अमित जैसा कहता है वैसा तू कर ले। एक टेस्ट पास कर लेगा तो तू भी हम में से एक हो जाएगा। अगर तूने हमारी बात ना मानी तो सोच ले, हम 3 और तू 1। हेलो, कौन है? हेलो, कोई बोलता क्यों नहीं? हेलो, हेलो, कौन है? क्यों परेशान कर रहे हो? दादी माँ अपनी दादी को नहीं पहचानती। कहूँ तो हूँ तेरी दादी माँ। तेज बुखार है, तेज बुखार। वही सपना। माय गॉड। नीना, नीना, नीना तुम ठीक तो हो? किसे? डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर को फोन करके अभी आती हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, नीना की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसे बहुत तेज बुखार है, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। नीना, 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 ठीक तो हो? उठो, उठो बेटा, उठो, उठ जाओ। कुछ नहीं बेटा, एक डरावना सपना आया था शायद तुम्हें। अभी डॉक्टर साहब आएंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम अपने आप को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? देखो, उस रूम में जाना है तुम्हें। किसका रूम है वो? मरे हुए लोगों का। क्या? डरो मत, वो डिसेक्शन रूम है। जानते हो ना डिसेक्शन रूम किसे कहते हैं?
यहाँ पर लाशों को चीर फाड़ कर उनके अंदर देखा जाता है, ये जानने के लिए कि इंसानी शरीर काम कैसे करता है, क्या क्या है उसमें। बहुत अच्छा सुन है। अच्छा सुन, आज एक ताजी लाश आई है। तो मुझे क्या करना होगा? तुम्हें बताता हूं, उस लाश के दांत नकली हैं। तुम्हें सिर्फ ये करना है कि वहां जाकर उसका मुंह खोलकर वो नकली दांत बाहर लाना है, बस। उसके बाद तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओगे और फिर पूरे कॉलेज में तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। ये तो बहुत मुश्किल का काम है। क्यों, डर गए क्या तुम? काम मुश्किल है, अभी मजेदार है। पर अगर कोई आ गया तो? इसकी चिंता तू मत करियो, हम खड़े हैं ना बाहर। चल शुरू हो जाओ। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। वही सपना देखो, मैं एक बस में हूँ, बुरी तरह आग की लिपटों में हूँ। मैंने उस बस की घुटन को महसूस किया। मैंने अपने आप को जलते हुए देखा मॉम। मैं जल रही थी, मैं जल रही थी मॉम। बेटे, हाँ? कितनी ढकनी जगह है। पर तू डर मत, तू डर मत। तुम लोग का मुंह बंद कर रखिए ना, ये तो तुझे करना ही होगा। डरने की कोई बात नहीं, ये तो लाश है, तेरा क्या बिगाड़ लेगी। चल चल बेटा।
डर नहीं, कोई बात नहीं। आप कुछ ज़्यादा ही घबरा गई थी। वो जब मैंने देखा था तो 104 था तो। पर अब कम है, इतना ज़्यादा नहीं। क्यों नहीं ना? हाउ यू फीलिंग नाउ? जी मैं ठीक हूँ, फीलिंग मच बेटर नाउ। गुड। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कल सवेरे तक ठीक हो जाएगी। जी ओके नीना, गेट वेल सून। थैंक यू। मैं छोड़ कर आती हूँ। डॉक्टर साहब एक मिनट। डॉक्टर साहब, जब नीना बहुत छोटी सी थी ना तो उसे एक बहुत बहुत डरावना सपना आया करता था। मॉम, ये देखिए। ये देखो ना, ये बेडशीट पर कैसा अजीब सा निशान दिख रहा है। ये निशान मैंने पहले कहीं देखा है। कितना टाइम लग गया चुई? क्या हुआ? हिम्मत नहीं पड़ रही क्या? हाँ, बस मैं आ रहा हूँ। मरे हुए की चीज चोरी करने की कोशिश करता है उसे मौत भी बहुत जल्दी आती है। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। अब तू मेरे हाथों से बच नहीं सकता, नहीं बच सकता। तुझे मेरे दांत चाहिए ना? ले ले मेरे दांत, ले ले मेरे दांत। सारी हालत बदली होगी क्या तेरी? क्या भाई लोग, पैसा वसूल ना? देखा कैसा डराया उसको मैंने। मेरे दांत लेने आया था। देखना जब वो अपने दांत साफ करेगा ना, मुझे जरूर याद करेगा। ये बात तो सही है यार, लेकिन एक बात ख्याल रखना, इस बात का जिक्र किसी को करना मत। अरे आप फिक्र मत करना साहब, काम खत्म पैसा हजम। ना आपने कुछ देखा ना मैंने कुछ सुना। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। जो कुछ भी तुम लोगों ने मेरे साथ किया है वैसे ही तुम्हारे साथ